क्या आपने ये कभी सुना है कि यदि आप आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं तो आपको स्वयं का बिजनेस करना होगा? हो सकता है कि आप हमेशा के लिए स्वयं ही बॉस होना चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि आजकल रोजगार की अस्थिर परिस्थिति ने आपके बिजनेस शुरू करने के विचार को ज्यादा प्रेरित किया हो, ताकि आप अपनी आमदनी को नियंत्रित कर सकें। आपके लिए अपना बिजनेस शुरू करना एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि बिजनेस को शुरू करने में रिस्क हो सकता है। यह सब करने के लिए आपको सबसे पहले उचित सलाह की आवश्यकता होती है, परंतु आप जिस प्रकार की सलाह चाहते हैं वो आपको कहां से मिलेगी? क्या आप इसके लिए अपने मित्रों अथवा अपने परिवार के सदस्यों जिनके पास कुछ बिजनेस का अनुभव है उनसे संपर्क करेंगे, अथवा आप किसी विशेषज्ञ की राय लेना पसंद करेंगे? यदि आप किसी विशेषज्ञ को सुनना पसंद करें तो यूं समझे कि इस टेप में जो संदेश है वे आपके लिए ही है, और आप कुछ ही समय में विश्व के गिने चुने वित्तीय आयोजन क्षेत्र में विशेष स्थान रखने वाले व्यक्तियों में से एक को सुनेंगे। जॉन सेस्टिना ने 25 वर्षों से भी ज्यादा समय वित्तीय आयोजक के रूप में व्यतीत किया है। उनकी सफलता की यदि लिस्ट तैयार की जाए तो वो किसी किताब से कम नहीं होगी। जॉन ने अपनी मास्टर डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज में अमेरिकन कॉलेज, जो ब्रैनमार पेनिसिल्वेनिया में है, वहां से प्राप्त की। आजकल ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पर एक कोर्स पढ़ाते हैं। वे जॉन सेस्टिना एंड कंपनी के अध्यक्ष हैं, जो व्यक्तिगत वित्तीय आयोजन के क्षेत्र में केवल फी के आधार पर कार्यरत फर्म है। सत्यता यह है कि वो फी ओनली फाइनेंशियल प्लानिंग की विचारधारा के जन्मदाता है। इस क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी विचार था। इससे पहले फाइनेंशियल आयोजन का कार्य पूरी तरह से कमीशन के ऊपर आधारित था। जॉन सेस्टिना की अनेक व्यावसायिक उपाधियां हैं, जैसे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, चार्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट तथा फाइनेंशियल प्लानर ऑफ द ईयर के रूप में व्यावसायिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे नेशनल एसोसिएशन ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर के सदस्य हैं, जिनके वे को फाउंडर भी हैं। जॉन सोसाइटी ऑफ इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स के सदस्य हैं तथा रजिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिशनर्स एवं प्रतिष्ठित फाइनेंशियल एडवाइजर सर्विसेज जैसी संस्थाओं में भी उन्हें शामिल किया गया है। वे इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड एसोसिएशन फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी संस्था के भी अनुमति पात्र व्यक्ति हैं। अपने होम टाउन कोलंबस, ओहायो से वित्तीय आयोजन पर साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम देते हैं। जॉन बिजनेस वीक कॉन्फ्रेंस, जो वित्तीय आयोजन अथवा फाइनेंशियल प्लानिंग पर आयोजित की जाती है, उनमें विशेष वक्ता की हैसियत से भाग लेते हैं। जॉन सेस्टिना ने 3 किताबें लिखी हैं, जैसे द कंप्लीट गाइड टू प्रोफेशनल इनकॉर्पोरेशन, मैनेजिंग टू बी वेल्दी तथा फी ओनली फाइनेंशियल प्लानिंग, हाउ टू मेक इट वर्क फॉर यू। बहुत सी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, चेंजिंग टाइम, यूएसए टुडे, न्यूज़वीक, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एंड मनी मैगजीन इत्यादि के प्रकाशक उनके मूल कथनों के अंशों को प्रकाशित करते हैं तथा अपने प्रकाशन के लिए उनसे सलाह भी लेते हैं। उनका नाम हु इज हु इन फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज, हु इज हु इन फाइनेंशियल प्लानिंग, हु इज हु इन मिडवेस्ट, हु इज हु इन द वर्ल्ड, हु इज हु इन एमवे की लिस्ट में दर्ज है। हम गर्व से जॉन सेस्टिना को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वेलकम जॉन। हेलो एवरीबॉडी। यदि आपकी कुछ आवश्यकताएं नहीं होती तो आप इस मीटिंग में नहीं आए होते। आप इसलिए भी नहीं आए क्योंकि आप एक व्यस्त व्यक्ति होते हुए भी आज रात आपके पास कुछ भी करने के लिए कोई काम नहीं था, और आप अत्यंत व्यस्त व्यक्ति भी हैं। आप सामान्य सफल विषयों में रुचि भी रखते हैं, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, अधिक धन अर्जित करना, सुखी जीवन बिताना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। फिर भी आप समय निकालकर इस एमवे बिजनेस प्रेजेंटेशन को सुनने आए। शायद आप जानते थे कि यह मीटिंग किस बारे में है, और यह भी हो सकता है कि आप ना भी जानते हो, परंतु आप कुछ और भी कार्य करना चाहते थे। इस बिजनेस में क्या हो रहा है अथवा कैसा चल रहा है, इसके बारे में आपको पढ़कर जानकारी प्राप्त हुई हो। आपने डाउन साइजिंग शब्द के विषय में सुना होगा। आप जानते हैं कि हमारे कठोर परिश्रम के बावजूद भी आर्थिक दृष्टिकोण से अब कार्य ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं।
शायद आप पति पत्नी नौकरी अथवा कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं। आप अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं जिसके कारण आप कुछ कार्य करना चाहते हैं। जैसे आपको किसी व्यक्ति ने एमवे बिजनेस के बारे में बताया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत सी बातें आपके मस्तिष्क में घूम रही हैं। उदाहरण के लिए आप जानना चाहते हैं कि क्या यह वास्तव में एक प्रामाणिक बिजनेस है। ऐसा सोचने के पीछे एक कारण यह भी है कि शायद आपने बहुत से अन्य बिजनेसों का विश्लेषण नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे 25 सालों की फाइनेंशियल प्लानर के कार्यकाल में मैंने करीब 20,000 से 30,000 के बीच में बिजनेसों का अध्ययन किया होगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे मेरे क्लाइंटों द्वारा पैसे दिए जाते थे। इस काम के दौरान मैंने पाया कि इनमें से ज्यादातर बिजनेस अच्छे नहीं हैं। मैंने एक वर्ष में जितने भी बिजनेस देखे हैं उनमें से केवल 7 या 8 बिजनेस ही रेकमेंड करने लायक थे। अर्थात 7 या 8 से ज्यादा बिजनेस रेकमेंड करने के लायक नहीं होते थे। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से अपने अध्ययन के आधार पर कह सकता हूं कि केवल एमवे बिजनेस को ही सबसे अच्छा अथवा उच्च कोटि का बिजनेस पाया है। मैंने आज तक ऐसा उच्च कोटि का दूसरा बिजनेस नहीं देखा। आप शायद आश्चर्य करते होंगे कि मैं एमवे के विषय में ये सब कैसे कह सकता हूं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा किस आधार पर कहा है, तो आपको ये सीखना होगा कि बिजनेस का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। आपके लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इसके लिए शिक्षित नहीं हैं अथवा बिजनेस का मूल्यांकन करना नहीं जानते। इस कारण से आपको आज रात को इस बिजनेस के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए गए, आप उन्हें सही रूप में शायद समझ नहीं सके। इसी कारण से आप आज रात को इस बिजनेस के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए गए, उन्हें सही रूप से शायद समझ नहीं सके। अतः आज हम अपनी शुरुआत इससे करते हैं कि आपको इस बिजनेस के बारे में क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप फॉर्च्यून 500 कंपनी में काम करते हैं। यह कंपनी माल तैयार करके लगभग $2 मिलियन की कीमत पर बेचती है। अगर रुपए की कीमत में देखें तो इस माल का मूल्य लगभग 4,000 करोड़ रुपयों का होता है। इस कंपनी में लगभग 20,000 लोग काम करते हैं, जिनमें से 2,000 व्यक्ति व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, जिसका अर्थ उन लोगों से है कि जो अफसर वर्ग के हैं और कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते हैं। इस कंपनी में चोटी के स्तर पर एग्जीक्यूटिव की संख्या 10 से ज्यादा नहीं होती। ये वे लोग हैं जिनकी आमदनी $5 लाख सालाना अथवा इससे भी ज्यादा होगी। इनके नीचे सीनियर एग्जीक्यूटिव स्तर पर लोग कार्य कर रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 40 है, जो $1 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा कमाते हैं। इसके बाद अपर मिडिल मैनेजमेंट स्तर है, जिसकी संख्या लगभग 70 के करीब है और उनका वेतन 80,000 से लेकर $1,20,000 प्रति वर्ष के बीच में होता है। ये सभी स्थान कंपनी में पैसे वाले स्थान माने जाते हैं, जिन पर ये लोग काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों में जो ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे हैं, उनमें एक ही समानता देखने को मिलती है। जिस कंपनी के लिए वे काम कर रहे हैं, उसमें वे सभी अपने अपने शेयर अथवा इक्विटी के बारे में सोचते हैं तथा उस राह की तलाश में हैं जिससे वे इस कंपनी के कुछ भाग के अथवा खुद कंपनी के मालिक हो सके। ये आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपने कहीं ये सुना है अथवा पढ़ा है, या हो सकता है आपसे किसी ने यह कहा है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको स्वयं का बिजनेस करना होगा। यदि आप कुछ पदों को देखें जो अधिक वेतन बल स्तर के हैं, तो आप ये महसूस करेंगे कि ज्यादातर कॉरपोरेशन, खास तौर से बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल ऐसे कर्मचारियों की संख्या रखना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि ज्यादा वेतन वाले पदों की संख्या न्यूनतम कंपनियां रखना चाहते हैं। अतः आप हमेशा इसी डर या भय में जीते हैं कि कहीं कंपनी आपको कटौती करने वाले व्यक्तियों में शामिल ना कर ले। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने करीब 800 कंपनियों का सैंपल लेकर अध्ययन किया और उससे मालूम हुआ कि बहुत सी कंपनियों ने कर्मचारियों की छंटनी की और उनकी संख्या में कटौती कर दी। बहुत सी कंपनियों ने कर्मचारियों की छंटनी एक बार ना करके कई बार की। एक और गंभीर बात सामने आई कि कुछ कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या में 4 से 5 बार कमी की।
कंपनियों ने छंटनी द्वारा हटाए गए कर्मचारियों की संख्या 6 साल पहले 14% थी, जो बढ़कर 1 साल पहले 25% तक पहुंच गई। परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, अर्थात अच्छे वेतन वाले पदों की संख्या कम होती जा रही है। आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। परिस्थिति गंभीर ही है। पॉल रेनॉल्ड, जो मार्क्वेटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि पिछले 25 सालों में बड़े बड़े कॉरपोरेशन में काम कर रहे लोगों की संख्या में काफी कमी आई। उनका यह भी कहना है कि आज अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करना बहुत आसान हो गया है। आप कहेंगे कि मैं कैसे बिजनेस शुरू कर सकता हूं? आजकल के माहौल में मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूं? बड़े बड़े कॉरपोरेशन अथवा कंपनियों की परिस्थिति को देखकर कैसे बिजनेस किया जा सकता है? फिर भी आज बहुत से लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वास्तव में विकास का समय आ रहा है। यह भी महसूस किया गया है कि लोग बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सभी प्रसन्न हैं। सत्यता यह है कि ज्यादातर लोग खुश नहीं हैं। टॉम पीटर्स एक जाने माने लेखक हैं, जिन्होंने अपनी नई पुस्तक लिबरेशन मैनेजमेंट में इस बात पर जोर दिया है कि 90 के दशक में बिजनेस की दुनिया में जो संस्थाएं डूब रही हैं अथवा बर्बादी के कगार पर हैं, वे सभी एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं। दूसरे शब्दों में उनका कहना है कि छोटे छोटे ग्रुप आपस में नजदीक आ रहे हैं तथा छोटी छोटी कंपनियां भी एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं। जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन हैं, वो भी अपना आकार छोटा कर रहे हैं, परंतु उन्हें मटेरियल की जरूरत है। उन्हें प्रोडक्टिविटी अथवा उत्पादिता की भी जरूरत है, जो कर्मचारियों द्वारा होती है। परंतु अब वे इन कर्मचारियों की कमी को किसके द्वारा पूरी करेंगे, जिन्हें इन संस्थाओं से छटनी द्वारा हटा दिया गया है? पीटर का कहना है कि अब ये संस्थाएं सब कॉन्ट्रैक्टर्स को रखना चाहती हैं तथा उन कंपनियों को खोजने में लगी हैं जो उन वस्तुओं का उत्पादन कर सकें जिनका उत्पादन वे पहले किया करते थे। अतः आज आप यहां नहीं आते यदि आपकी इच्छा खुद का बिजनेस करने की नहीं होती। इसलिए मैं जानता हूं कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आज की दुनिया में यह कैसे संभव है जब आप अपना अधिक समय काम में लगाते हैं? आपकी पत्नी अथवा पति काम करते हैं, आपके परिवार की भी जरूरत है। इन परिस्थितियों में बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? यह स्वाभाविक है कि ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जिसमें कम से कम जोखिम या खतरा हो। आप इससे अपने सीखने की गति पर अथवा अपनी क्षमता अनुसार ही सीखना चाहेंगे। आप कोई आर्थिक दबाव में भी नहीं आना चाहेंगे। इस बिजनेस को जोर शोर से स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि जब आपकी इससे होने वाली आमदनी इतनी हो जाए जिसमें आराम से रह सके, उसके बाद ही अपने वर्तमान जॉब से त्यागपत्र दें। आपने इस विषय में अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है अथवा रेडियो रिपोर्ट सुनी है, उसके साथ साथ आपने टीवी पर भी इस विषय में देखा होगा। इन सभी के आधार पर कहा जा सकता है कि नया बिजनेस शुरू करने में बड़ा खतरा हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आपको जॉब से हटा दिया जाए अथवा आप अपने जॉब से त्यागपत्र दे दें और यदि आप बिजनेस के लिए घर, अपने धन, अपनी पेंशन अथवा प्रोविडेंट फंड से लेते हैं, आप बिजनेस के लिए सभी कुछ करते हैं जो करना चाहिए और आप हजारों घंटे रोजाना भी काम करें ताकि आपका बिजनेस सफल हो सके। इन सब बातों के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि आप अपने इस बिजनेस को सफल बना सकेंगे। अब प्रश्न यह है कि आप इसको कैसे करें तथा आप इससे क्या पाना चाहते हैं। तब आपके सामने एक और चुनौती है। आप इस समय जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उसके प्रति आप वफादार हैं। आप अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान हैं। ये भावना आपने बड़े परिश्रम से पढ़ लिखकर अपने में पैदा की है और आप ये नहीं चाहते कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। यहां यह बात महत्वपूर्ण है कि आप जिस संस्था में कार्यरत हैं तथा अपना नया बिजनेस जो आप शुरू करना चाहते हैं, इन दोनों के हितों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इस भावना से उत्पन्न स्वाभाविक संघर्ष को आप कैसे टालेंगे? यदि आप सामान्य बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इससे आपका वर्तमान जॉब खतरे में पड़ सकता है। दोनों के हितों के बीच संघर्ष के उत्पन्न होने के चांसेस अथवा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपके नए बिजनेस में यदि लेबर या श्रम का उपयोग ज्यादा होता हो
ये बिजनेस भी और बिजनेस के समय में ही किया जाता हो, अथवा इसके लिए ज्यादा आना जाना पड़ता हो, अथवा इसके लिए बड़े पैमाने के अनुसंधान या रिसर्च की आवश्यकता हो, अथवा आपको बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लगाना पड़े। इसीलिए आप इन दोनों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उत्पन्न हुए संघर्षों को टालना चाहेंगे, ताकि वे आपके जॉब को खतरे में न डाल सकें। ये सब आप कैसे करेंगे? इसलिए आपको ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें बहुत पूंजी लगाने की आवश्यकता ना हो, साथ में ज्यादा रिसर्च की जरूरत ना हो। इसके अलावा इसमें अधिक जिम्मेदारी ना बढ़े तथा आपको लोगों से दिए गए माल के पैसे लेने की भी चिंता ना हो, न अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता हो और ना ही एक ही स्थान पर सीमित रहकर काम करना पड़े। और आप ये भी नहीं चाहेंगे कि आप एक ही प्रोडक्ट में फंसे रहें। इन सभी परेशानियों से मुक्त एक आदर्श बिजनेस करना चाहेंगे। अतः अब हमें एक आदर्श बिजनेस शुरू करने की कोशिश करनी है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम दो थियरी को समझें जिसमें आदर्श बिजनेस के बारे में कुछ विशेषताएं बताई हैं। उदाहरण के लिए आदर्श बिजनेस की पहली विशेषता यह है कि इसके माल को दुनिया में सभी स्थानों पर बेचा जा सके, ना कि शहर तक सीमित रहे। दूसरे शब्दों में इसके लिए विशाल बाजार का होना आवश्यक है। आपके लिए बाजार की मांग सीमित है। एमवे बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और हर बार नए नए प्रोडक्ट शामिल किए जाते हैं। साथ में आपने एमवे बिजनेस की आश्चर्य में डालने वाली ग्रोथ के बारे में भी सुना होगा। यह ग्रोथ केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि उन सभी देशों में हो रही है जहां एमवे बिजनेस किया जा रहा है। दूसरा विषय यह है कि यदि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी कोई मांग ना बढ़े तथा ऐसी कंपनी जिसके सीमित साधन तथा प्रोडक्ट हैं, तब वे लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं आपके बिजनेस के विकास में तरह तरह से बाधाएं उत्पन्न करते हैं। वे इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि नियमों का उल्लंघन किए बिना वे आपको किस तरह बिजनेस से बाहर करें। 12 वर्ष पहले जब बॉबी और मैं पहली बार इस बिजनेस के लिए आए थे, उस समय एमवे केवल साबुन के बिजनेस में थे, परंतु आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स तथा विभाग हैं। मैं नहीं जानता कि वे कितनी संख्या में हैं। ये जानने के लिए आपको एमवे के विषय में उपलब्ध लिटरेचर पढ़ना होगा। दूसरी आदर्श दो थियरी की विशेषता यह है कि आपको बिजनेस के लिए कम श्रम की आवश्यकता हो। जितने कम लोगों की आवश्यकता हो उतना ही अच्छा होता है। जब मैंने एमवे अपॉर्चुनिटी को देखा तब सबसे अच्छी एवं उत्तेजना भरी बात यह लगी कि एमवे में ना तो कोई पार्टनर था और ना ही कोई कर्मचारी। बात यह है कि यदि आपने कभी अपना बिजनेस नहीं किया तो आपको समझाने में मुश्किल होगी कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं, परंतु जब भी आप बिजनेस करेंगे, चाहे वो एमवे बिजनेस ही क्यों ना हो, उस समय आप मेरी इस समीक्षा को बिना सराहे नहीं रह सकेंगे। क्या आपको यह मालूम है कि एमवे बिजनेस करने के लिए बहुत ही थोड़े श्रम की जरूरत होती है, जिसे आप अथवा आपकी पत्नी, यदि आप शादीशुदा हैं, आराम से कर सकते हैं। और यदि आप दोनों में से कोई यह काम नहीं करना चाहता तो आप अकेले भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस बिजनेस के लिए एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध है। दूसरी बात यह है कि आदर्श बिजनेस में इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है जो मानव एवं अन्य प्राणियों की जरूरतों को हमेशा पूरा करें। जब मैंने पहली बार एमवे के बारे में पढ़ा था तो मैंने सोचा कि यह एक अत्यंत रोचक विषय है, और तब मैंने एमवे बिजनेस का अवलोकन किया। एमवे बिजनेस में केवल मनुष्यों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं की वस्तुओं को ही नहीं बल्कि पशुओं के भोजन को भी बेचा जाता है। एमवे व्यक्तिगत देखरेख की वस्तुएं, ऑटोमोबाइल वस्तुएं तथा ऐसी अनेक वस्तुओं को बेचते हैं। इस बिजनेस की प्रतिभा के बारे में मुझे उस समय मालूम पड़ा जब मैंने इसको पूरी तरह से समझा। बहुत से लोग ये समझ नहीं सके और वे यही समझते हैं कि हम साबुन के बिजनेस में हैं।
मेरे नजदीकी शहर में एक बड़ी साबुन की कंपनी है और इस कंपनी ने साबुन के बिजनेस में अच्छी प्रगति की है। और जब मैंने इस प्लान को देखा तो महसूस किया कि इस कंपनी ने साबुन जैसे प्रोडक्ट को इसलिए चुना है क्योंकि साबुन की लोगों को हमेशा जरूरत रहेगी। परंतु एमवे इन सबसे आगे बढ़ गई है। आदर्श बिजनेस की लिस्ट में एक और दूसरा विषय यह है कि इस बिजनेस में अतिरिक्त खर्च बहुत ही कम होता है क्योंकि आप अपना बिजनेस अपने अपार्टमेंट में या अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं। इसमें आपको बाहर जाकर ऋण लेने की भी आवश्यकता नहीं होती। कोई भी चीज लीज पर नहीं ली जाती और न ही इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है जिससे आपको भिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों से अपने को सुरक्षित रखना पड़े। आज की दुनिया में ज्यादातर कंपनियां आर्थिक रूप से वचनबद्ध होती हैं, उनके ऊपर पैसे देने की जिम्मेदारी होती है। परंतु एमवे बिजनेस में ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि आप इस बिजनेस के लिए कहीं से भी किसी भी प्रकार का लोन नहीं लेते। एक और विशेषता यह है कि एमवे जो भी प्रोडक्ट्स तैयार करती है उसके कॉम्पेटिटर अथवा प्रतिद्वंदी इन प्रोडक्ट्स की नकल करके उनका उत्पादन नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि सभी प्रोडक्ट ओरिजिनल हैं। आप कहेंगे क्या एमवे ओरिजिनल प्रोडक्ट तैयार करती है? हां, एमवे का प्रोडक्ट SA8 आज भी विश्व में सबसे उत्तम लॉन्ड्री डिटर्जेंट के रूप में जाना जाता है और सभी प्रोडक्टों को एमवे स्वयं ही उत्पादन करती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रोडक्टों की नकल करके उन्हें तैयार नहीं किया जा सकता। इससे एमवे के ठोस आयोजन की क्षमता का आभास होता है। आप कहेंगे बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं बिजनेस के बारे में अध्ययन करता हूं। जब भी मैं इस बिजनेस के बारे में नए लोगों को बताता हूं तब एक बात हमेशा कहता हूं कि जब आप एमवे से अच्छा कोई बिजनेस देखें तो मुझे उसके बारे में अवश्य बताएं। मैं आपके बिजनेस को देखूंगा और आप मेरे संभव बिजनेस का अध्ययन करें और इन दोनों में से जो भी बिजनेस सबसे अच्छा है हम दोनों उसे करेंगे। मुझे यह बिजनेस अत्यंत पसंद आया है। आज 12 वर्षों से मैं इस बिजनेस में हूं। देश के कोने कोने से लोग आकर इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके वे अपने अपने घर जाकर इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। हमें सहज ही यह जिज्ञासा होती है कि आखिर एमवे की विचारधारा में ऐसी क्या अनोखी बात है। तब हमें कुछ विशेषताओं के बारे में और जानकारी प्राप्त होती है, जैसे एमवे की पर्यावरण के प्रति सजागता जो बिल्कुल लोकप्रिय नहीं है। काफी समय पहले पृथ्वी दिवस मनाया गया था। वहां रिच डिवॉस और जय वैन एंडल भी पधारे थे। उस समारोह में उन्होंने कहा कि हम लोग पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं, अतः हम ऐसे प्रोडक्ट्स उत्पादन करते जा रहे हैं जिन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, अर्थात जिन प्रोडक्टों का विघटन सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होता है। इससे एमवे विश्वव्यापी पर्यावरण को सुधारने के प्रयत्नों में कार्यरत हो गए हैं। यह एक अत्यंत अनोखा कदम है। आप ये जानते भी हैं और हो सकता है ना भी जानते हो कि यूनाइटेड नेशंस ने एमवे के इस पर्यावरण संबंधी कार्य को बहुत सराहा है। एमवे की कार्यशैली अद्भुत एवं अनोखी है क्योंकि मेरी समझ में इसके स्थापकों ने अपना बिजनेस बड़ी ईमानदारी से शुरू किया और उन्हें एक ऐसी राह मिली जिससे वे दूसरों को भी मदद कर सके। मैंने बहुत से ऐसे दूसरे कार्यक्रमों को देखा है और उनकी समीक्षा की है। उनमें लोगों को जल्दी अमीर बनने की बड़ी बड़ी बातों को कहा गया है। मैंने लोगों को हमेशा यही बताया है कि यदि आप एमवे बिजनेस को भली भांति समझ लें तथा इसके द्वारा होने वाले लाभों को समझते हुए उनको गंभीरता से लेकर उस पर कार्य करें तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। परंतु हम इस सत्यता को भी जानें कि इसमें कितना धन है तथा इस बिजनेस से कितना पैसा प्राप्त हो सकता है और कितना पैसा कंपनी के उत्पादन करने की प्रणाली द्वारा बचाया जा सकता है। इस संदर्भ में एमवे कंपनी की प्रोडक्ट तैयार करने की योग्यता का कोई जवाब नहीं है। मैं जानता हूं कि एमवे बिजनेस एक अनोखा कार्यक्रम है क्योंकि यह बिजनेस रिच डिवॉस तथा जेवन एंडल की फिलॉसफी पर आधारित है, जिसमें जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको भी हमेशा बहुत से स्पॉन्सर ग्रुपों द्वारा मदद मिलती रहती है। खास तौर पर ब्रिड ग्रुप के जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने बेमिसाल कार्य करके एक ऐसी कार्यप्रणाली विकसित की है जो आपको हमेशा आपका बिजनेस स्थापित करने में मददरूप होती है।
क्योंकि बिजनेस में सबसे ज्यादा आपको नुकसान होने का भय सताता है, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक बात है। आप जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको नुकसान का भय होना ही चाहिए, परंतु इस बिजनेस में आपको कोई भय नहीं होगा, क्योंकि यह बिजनेस अद्भुत है, क्योंकि इसकी कोई नकल ही नहीं कर सकता। यह केवल एक सिस्टम ही नहीं है और ना ही केवल वितरण मार्केटिंग प्रणाली। यह एक अनोखा विचार है जो अलग अलग व्यक्तियों के ग्रुप की अनोखी फिलॉसफी है, जो रिच डिवॉस तथा जेवन एंडल और साथ में बिल तथा प्रेगी ब्रिट जैसे महान व्यक्तियों की देन है। ये सभी लोग आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं ताकि आप इस बिजनेस में सफल हो सकें। इस फिलॉसफी की मुख्य बात यह है कि यदि आप दूसरों की सफलता के लिए उन्हें मदद करें तो आपकी भी सफलता के लिए दूसरे लोग आपकी मदद करते हैं। इस भावना को शायद ही कभी दूसरे कार्यक्रमों में देखता हूं। दूसरी आदर्श बात यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा धन के निवेश की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आपको बिजनेस प्लान देखते समय मालूम हो गया होगा कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना कम धन खर्च करना पड़ता है। इस बात ने मुझे चकरा दिया अथवा अचंभे में डाल दिया था। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट शुरू करने में मदद की, जैसे 2 राष्ट्रीय कॉरपोरेशन, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर इत्यादि। आज मेरे पास सब कुछ है, जैसे रेस हॉर्स, तेल के कुएं, शेयर बॉन्ड इत्यादि। मैं आपको बताऊं कि कुछ वर्ष पहले मेरे लिए अनेक $1 मिलियन का निवेश एवं किसी बिजनेस में सफलता प्राप्त करना सामान्य बातें थी। और जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में जाना तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इस बात पर विश्वास ही नहीं होता था कि इतनी छोटी सी धनराशि में यह बिजनेस किया जा सकता है। अतः मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस में जो अपार पोटेंशियल है उसे इसमें निवेश किए जाने वाली धनराशि से कभी ना आंकें। इस बात से रिच डेवॉस एवं जेवन एंडल के विचारों की एक दूसरी विशेषता जानने को मिलती है। वे चाहते थे कि यह बिजनेस प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म जाति का हो, और न ही इस बिजनेस के लिए आर्थिक अथवा शैक्षणिक सीमा का बंधन है। यूं कहिए कि इस बिजनेस के लिए किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं। एक और गजब की बात इस बिजनेस की यह है, जिसे आप लोग जो ये बिजनेस कर रहे हैं जानते होंगे कि यह कैश का बिजनेस है, जिसमें किसी का भी एक दूसरे से लेना देना नहीं निकलता। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वे ही इस छोटी सी बात का महत्व समझ सकते हैं। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपका काफी पैसा दूसरों से लेना निकलता होगा, और जब सामने की पार्टी आपके उधार पैसों को चुकाती है तो उस पैसे को आप भी अपने कर्मचारियों को देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। आप काम के लिए एक ट्रक खरीदते हैं, मकान अथवा फैक्ट्री, अथवा हो सकता है आप कंप्यूटर भी लें। कहने का मतलब है कि जो पैसा आपके पास आता है उसे आपको दूसरों को भुगतान करना होता है। उसके बाद जो कुछ भी बचता है उसे ही आप अपने लिए उपयोग में ले सकते हैं। यही नहीं, सरकार की ओर से भी भिन्न भिन्न प्रकार की मर्यादाएं होती हैं। इन सब कारणों से आपके ऊपर खर्चों का अंबार होता है और बहुत कम धनराशि बचती है। अतः जब बिजनेस कैश अथवा नकद का होता है तो आपको इन बातों के लिए कोई चिंता नहीं करनी होती, जैसे कौन व्यक्ति सर्विस देता है, कौन प्रोडक्ट लाता है इत्यादि। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकार एवं उद्योग के सभी प्रकार के कायदे कानूनों से बाहर है। भाग्य से एमवे कंपनी अत्यंत कायदे कानूनों से चलने वाली संस्था है। मैं इसे भाग्यशाली इसलिए कहता हूं कि यदि आप इसे सही प्रकार से जानें तो आपको मालूम होगा कि जो इंडस्ट्रीज नियमानुसार चलती हैं उनमें से एमवे अग्रणी है, और आज भी एमवे अपनी स्थिति पर कायम है। परंतु इस बात ने मुझे काफी प्रभावित किया है कि इस बिजनेस में हमें कानूनी सलाह एवं कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती। मैं एक वित्तीय आयोजक हूं, अतः मुझे तो वकीलों के पास अक्सर ही जाना होता है, क्योंकि मैं बिजनेस संबंधी सलाह भी देता हूं। तथा इस बात का भी मुझे ध्यान रखना होता है कि जो भी मैंने वित्तीय संबंधी सलाह दी है वो मुझे कहीं जेल की हवा ना खिला दे। दुर्भाग्य से इस बिजनेस में यदि कोई कानूनी जटिलता उत्पन्न हो जाए तो उसका सारा खर्च एमवे ही उठाती है। साथ साथ ब्रिट संस्था ने बिल एवं पैगी ब्रिट ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है और न्याय संबंधी मामलों के लिए एक कानूनी संगठन की रचना की है। अतः उनके द्वारा स्थापित ब्रिट प्रणाली द्वारा हर प्रकार की कानूनी मदद भी उपलब्ध है, ताकि हम सभी एक दूसरे के लिए मददरूप हो सकें।
इस ब्रिज संस्था के कारण बिना किसी चिंता के कार्य कर सकते हैं और कानूनी मामलों पर किसी को भी धन खर्च नहीं करना पड़ता। जैसे कि हम कहते हैं कि सभी प्रकार की सुरक्षा हमें एमवे बिजनेस किट के साथ साथ ही उपलब्ध हो जाती है, अर्थात इस बिजनेस को शुरू करने के कारण ही हमें सुविधाएं प्राप्त हुई। इन संस्थाओं द्वारा सभी नियमों का ध्यान रखा जाता है। दूसरी मुख्य बात इस बिजनेस में यह है कि इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मुझे इस बिजनेस की यह बात बेहद पसंद है। मैं विश्व में किसी भी जगह पर यह काम कर सकता हूं। मुझे इस बिजनेस में माल लेने के लिए अथवा भेजने के लिए किसी भी वाहन की जरूरत नहीं होती और न ही इस कार्य को करने के लिए 10,000 स्क्वायर फीट जगह के लिए गोदाम चाहिए। मैं स्पेन, कोलोराडो में बिजनेस कर सकता हूं। मैं रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते समय बिजनेस की चर्चा कर सकता हूं। मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी कि पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन ही होना चाहिए अथवा बड़ी बड़ी मीटिंग ही होनी चाहिए। यह एक अत्यंत सरल बिजनेस है, अतः आप इसकी सरलता से इसके बारे में कोई गलत राय न दें। जैसे आपको इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी होती जाती है, तब आप महसूस करते हैं कि सभी अच्छी चीजें सरल ही होती हैं। इस बिजनेस को आप कहीं भी कर सकते हैं, जिस समय भी आप चाहें उस समय कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं है। आखिरी बात यह है कि यह बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो आपकी मानसिक स्वस्थता को बढ़ाता है। मैंने तो खास तौर से यह महसूस किया है कि यह बिजनेस आपकी भावात्मक शक्तियों को चुनौती देता है, जिससे आप चीजों के विषय में सकारात्मक विचारधारा अपनाते हैं। आप में से बहुत लोग पहले ही इस बिजनेस में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। मैंने जब इस बिजनेस प्लान को पहली बार देखा और जब मैंने इसके बारे में सुना कि इस बिजनेस में कितनी धनराशि लगानी होती है, तो धनराशि की मांग सुनकर मुझे बहुत हंसी आई। मुझे इस बात पर कतई विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या कोई इतनी कम मात्रा में धनराशि का निवेश करके उससे होने वाली आय से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। इस बिजनेस से प्राप्त होने वाला धन इतना नहीं था जो मुझे प्रभावित कर सके। इसलिए अक्सर मैं जिन डिस्ट्रीब्यूटरों से मिलता था उनसे पूछता था कि आप उस व्यक्ति जिसकी बहुत अधिक आमदनी है, जो अपने आलिशान बड़े घर में रहता है, वो कैसे इस बिजनेस के लिए रजामंद होगा। यदि उस व्यक्ति की जगह आप अपने आप को रखें तो आप अवश्य समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। यह आपकी भावात्मक जरूरत हो सकती है, परंतु यदि आप हकीकत में एक सफल व्यक्ति हैं तो आपके लिए सफलता को दूसरों के साथ बांटना महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने जब किसी भी बिजनेस का वित्तीय आयोजन किया तो उस समय मेरी पावर में जो था वो सब कुछ किया। मैंने कुछ राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं शुरू की, कुछ किताबें लिखी तथा बहुत से अन्य राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि जो व्यक्ति उद्योग अथवा इंडस्ट्री में सफल है, वो क्यों ऐसा और भी करना चाहता है? क्योंकि वो अपने अनुभवों से दूसरों की मदद करके उन्हें लाभ पहुंचाता है और उसके लिए वो वचनबद्ध है। जब मैं दूसरी इंडस्ट्री की एमवे से तुलना करता हूं तो मेरे मुंह से स्वाभाविक वाहवाही निकलती है। विश्व के सबसे बढ़िया इस बिजनेस को कोई क्यों ना करे? यदि आपने इस बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त की है और आपको यदि ढंग से बताया गया है और आपने इस टेप को भी सुना है, तो अवश्य ही किसी न किसी बात ने आपका ध्यान आकर्षित किया होगा। मैं ना तो आपके साथ बैठा हूं और ना ही हम लोग साथ साथ कार में घर जा रहे हैं, अतः मैं नहीं कह सकता कि आपको बिजनेस प्लान में कौन सा विषय अच्छा लगा। हो सकता है मैंने उस विषय पर बातचीत की हो और हो सकता है ना भी की हो, परंतु आपको पूरी तरह से इस बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। यदि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको ध्यानपूर्वक इसको समझना होगा। और यदि आप ये निश्चित करते हैं कि आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, तो आप इस टेप के थोड़े से ही भाग को ना सुनें और ना ही व्यक्ति के द्वारा दिए गए मटेरियल को सरसरी निगाह से देखें, बल्कि आपको स्वयं इस विषय के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करनी होगी। यूं कहिए कि आपको पहले इसके ऊपर अनुसंधान या रिसर्च करना होगा। मैं जानता हूं कि आप योग्य हैं। मैं अपने आप को परम योग्य समझता हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि पहली बार जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मैंने इसे बिल्कुल ही नहीं समझा, दूसरी बार भी नहीं और तीसरी बार भी नहीं। अतः आपको इस बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी होगी। संभवतः आपको मीटिंग में जाना होगा
जिससे आप जान सकें कि लोगों को प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, आप जानें कि प्रोडक्ट कैसे पहुंचाए जाते हैं। आपके मस्तिष्क में हजारों सवाल उठते होंगे जिनके उचित जवाबों के लिए आपको जरूरत महसूस होती होगी। यहां मैं आपको सावधान करना चाहूंगा कि कोई भी आपके साथ बैठकर 12 घंटे तक आपको अपने प्रश्नों पर प्रशिक्षित नहीं करेगा। आपको अगर इसका अनुभव है तो आप जरूर समझते होंगे कि आप भी यह नहीं कर सकते। इस बिजनेस को भली भांति समझने के लिए समय लगता है। आप इसको एक अनुसंधान की तरह लें, अतः इसके लिए आपको अपना कुछ समय लगाना ही होगा। कुछ समय आपको मीटिंग में जाने के लिए, कुछ समय टेप सुनने में, प्रोडक्ट के इस्तेमाल में तथा प्रश्न में समय लगाना ही होगा। मेरा यह मानना है कि यदि आप लोगों को पूरी तरह समझ लें तथा यह भी जान लें कि उनकी इस बिजनेस के बारे में क्या राय है, तो आपके लिए बिजनेस का मूल्यांकन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अर्थात आप इस बिजनेस के बारे में पूरी तरह से परिचित हो जाएंगे, साथ में लोगों के बारे में भी पूरी तरह से जानकार हो सकेंगे। ये दोनों बातें इस बिजनेस के लिए जानना अति आवश्यक है। मेरे बारे में अक्सर यह कहा गया है कि मैं खराब व्यवसाय में भी अच्छे लोगों के साथ रहना चाहूंगा, ना कि अच्छे व्यवसाय में बुरे लोगों के साथ। इसलिए यदि मैं आपकी जगह हूं तो मैं उन लोगों के आसपास रहूंगा जो इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं तथा जो ये जानते हैं कि ये बिजनेस कैसे स्थापित किया जाता है। ऐसा करने से मुझे पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी और हम सभी प्रश्नों के उत्तर पाने की स्थिति में हो सकेंगे। आप इस बिजनेस से बहुत उत्तेजित हो सकते हैं, परंतु यदि आप मेरी तरह व्यावसायिक अथवा प्रोफेशनल व्यक्ति हैं तो मेरी उत्तेजना मेरे चेहरे से जाहिर हो जाएगी। मैं जानता हूं कि आप ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा व्यक्ति ये जाने कि आप इस बिजनेस से उत्तेजित हैं। कोई बात नहीं, परंतु आपके सामने बहुत सा काम करने के लिए है जिसे आपको करना है ताकि आपको इस बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके। ये तो केवल शुरुआत ही है। आज आपने इस बिजनेस प्लान को देखा और यदि कोई पूछे कि बिजनेस कैसा है और आप उसका जवाब क्या इस प्रकार से देते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने इसे पूरी तरह से नहीं समझा। अतः आप ध्यानपूर्वक एवं मेहनत से इसे समझने की कोशिश करें तो आप महसूस करेंगे कि आपके प्रयत्नों से आप सचमुच वो प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अतः आप मेहनत करें और निश्चय के साथ आगे बढ़ते हुए मुझसे मिलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जॉन। हम सभी अत्यंत प्रसन्न हैं कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में विश्व के सबसे अग्रतम वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह हमें मिल सकी। हमें आशा है कि आप सभी लोग इनके अनुभवों एवं इनकी योग्यता, जिसे इस क्षेत्र में अत्यंत आदर दिया जाता है, उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकेंगे। आप यदि एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप उन सज्जन से संपर्क करें जिन्होंने आपको ये टेप दिया है। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। This tape has been produced independently of Amway Corporation and has not been reviewed by Amway. While the techniques and approaches suggested in this tape may have worked for others, no one can guarantee that they'll work for you. We sincerely hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable Amway business.